बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। और जी इस्लामाबाद का जो वेदर है काफ़ी गर्म है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सिटीज़ की तरफ इस्लामाबाद में भी। और सुना है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर गर्मी का ज़ोर वो टूट जाएगा और बारिश से वेदर जो है ना काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि जल्दी जल्दी पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो और गर्मी का ज़ोर ख़त्म हो। और ये जी यहाँ पे मैंने जो है ना टब निकाले और बच्चों को पानी डाल के दे रही थी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो चलें जी कुछ गुजारा हो जाए बच्चों का भी। और यहाँ पे सफाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं और जी लंच टाइम हो चुका था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बनाने को दिल नहीं करता बट बनाना पड़ता है। तो मैं कीमा और चने की दाल बना रही थी और साथ ही शाम के लिए मैंने जो है ना बारबेक्यू का इंतज़ाम किया। और यहाँ पे मेरे पास चिकन थी और साथ ही मटन कलेजी। तो जी फिर शाम के टाइम मैंने कहा चलें जी बारबेक्यू कर लेंगे और इस तरह बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और माशाल्लाह से ईद उल अज़हा भी करीब है, तो मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। और जी माशाल्लाह से जो हम जानवर वग़ैरह ख़रीद कर लाते हैं उसकी हम जितनी देखभाल करेंगे, उसको जितना अपने हाथों से खिलाएं पिलाएंगे, तो आप सबको पता होगा कि उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। और हमारे विलेज में तो इस तरह होता है कि कुर्बानी का जो जानवर है वो 1 साल पहले ख़रीद लिया जाता है और उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसकी केयर की जाती है कि और इस नीयत से ख़रीदा जाता है कि ये हमने जानवर जो है ना कुर्बानी का ख़रीद लिया है और उसकी देखभाल करते हैं, तो माशाल्लाह से उसका तो सवाब भी बहुत ज़्यादा है। और अगर सिटीज़ की बात की जाए तो सिटीज़ में ये होता है कि जगह की कमी की वजह से कुर्बानी का जो जानवर है वो 1 दिन पहले या फिर 1 हफ़्ता पहले ख़रीदा जाता है। तो मैं आपसे कहूँगी जो सिटीज़ में रहने वाले हैं तो आपसे भी जितना होता है उसकी खिदमत किया करें कुर्बानी के जानवर की, क्योंकि इसका सवाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल किया करें और इस नियत से किया करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका हमें बहुत बड़ा अजर देगा इंशाअल्लाह। और जी मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है मेरे भाई माशाल्लाह से कुर्बानी के जानवर की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं और उसकी बहुत ख़ातिर तवाज़ो करते हैं। यकीन करें कि चारा वग़ैरह जो होता है ना, वैसे आम तौर पे तो जानवर के आगे रखा जाता है, बट मेरे जो भाई हैं माशाल्लाह से वो हाथ पे रख के कुर्बानी के जानवर को खाना खिलाते हैं। और माशाल्लाह से मेरे भाई भी इसी तरह करते हैं। जैसे ही कुर्बानी मतलब ईद ख़त्म होती है उसके बाद अगली कुर्बानी के लिए वो जानवर ख़रीदते हैं और उसकी देखभाल करते हैं और उसको हाथों से खिलाते पिलाते हैं और बाकायदा उसको चहलकदमी के लिए लेकर जाते हैं। और कुर्बानी का जो जानवर होता था भाई लोग वो ज़्यादातर दुम्बा ख़रीदते थे। और दुम्बा जो है ना माशाल्लाह से वो काफ़ी उसके ऊपर फिर ऊन वगैरह होती है, तो फिर उसको 1 हफ़्ता कुर्बानी से पहले नहलाया जाता था और भाई उसको नहलाते थे, फिर उसको खुश्क करते थे और बस उसको देख देख के खुश ही होते रहते थे। और उसके बाद ही उसके ऊपर बाकायदा हमारी अपनी शॉप पे कलर मिलता था, तो भाई दुम्बे को बहुत ही खूबसूरत कलर लगाते और सजाते। तो माशाल्लाह से दुम्बा जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत लगता था और बिल्कुल ही वाइट और ऊपर उसके माशाल्लाह से कलर इतने जचते थे और अच्छे लगते थे कि दिल खुश हो जाता था देख के उसको। और जिस सुबह कुर्बानी होनी होती थी, जो वो रात होती थी, वो रात मेरे भाई जो है ना तकरीबन 12-1 बजे तक हम सब सो जाते थे, वो 12-1 बजे तक बैठकर बाकायदा अपने दुम्बे को देखते रहते थे। अम्मी लोग कहते थे अब बस करो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कहते थे आप लोग जाएं मैं आ जाऊंगा। और अल्लाह ही जाने वो कब आते थे और कब सोते थे। और सुबह फिर जल्दी उठ के नमाज ईद अदा करके फिर दोबारा उन्होंने दुम्बे को लेकर जाना और भगवाना और उसके बाद बाकायदा वो उसकी तस्वीरें बनवाते थे। और उस टाइम इस तरह था कि मोबाइल नहीं होते थे,
और भाई ने क्या करना होता था, कैमरा लेना होता था, उसमें रील डलवानी होती थी और स्पेशल जी उसने दुम्बे की तस्वीरें अपने साथ, वो खड़ा हो जाता था दुम्बे के साथ और फिर वो तस्वीरें बनवाता था। और हमारे पास अभी भी जो है ना कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें हमारे पास मौजूद हैं। और हर साल इसी तरह होता था कि कुर्बानी के जानवर की बाकायदा तस्वीरें हम बनाते थे। और माशाल्लाह से हमारे पास मेरे भाई के पास कितने कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें मौजूद हैं। और कभी इस तरह भी होता था कि अगर मेरे भाई अम्मी से कह जाते थे कि ये चीज़ पड़ी है, मेरे दुम्बे को आप लोगों ने देनी है, और वो जी अगर हमारे से आगे पीछे मिस हो जाता तो वो मेरे भाई जो है ना बाकायदा बैठ के रोने लग जाते थे कि ये चीज़ आप लोगों ने इसको इस टाइम पे क्यों नहीं दी। अल्लाह पाक मेरे भाइयों की ज़िंदगी करे और माशाल्लाह से अल्लाह ताला की ज़ात अजर देने वाली है और बेशक वो इसको बहुत बड़ा अजर देगा जितनी वो करता है कुर्बानी के जानवर के साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला, वो वैसे भी बहुत खुदा तरस है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको इसका ज़रूर अजर देगा। और माशाल्लाह से एक और ख़ूबसूरत सुबह का आगाज़, ये जी मेरा बेटा साथ बैठा हुआ है, ये बहुत जल्दी उठ जाता है और ये आगे से जो है ना सफ़ा मेरा उलटता है और मैं पढ़ती हूँ कुरान पाक। और मेरी आदत बन गई है कि जब भी मेरे सामने कुरान पाक तो उसके कॉर्नर में मैं लिख देती हूँ इस साल सवाब, अपने अबू का नाम लिख देती हूँ और ताया अबू का नाम लिख देती हूँ। ये तो वैसे ही अगर कहते हैं कि औलाद जो भी कुछ नेक अमल करती है तो उसके वालिदैन को ज़रूर उसका अजर मिलता है। कोशिश किया करें सुबह जो है ना जल्दी उठ जाया करें, नमाज़ कुरान किया करें, उससे आपके जो काम है ना वो भी जल्दी इंशाल्लाह निमट जाएंगे और आपको जो है ना टेंशन भी नहीं होगी कि अभी हमारा ये काम रह गया, ये काम रह गया, और दिन आपको बहुत लंबा लगेगा। और ये जी सुबह जल्दी उठने से काम में बरकत भी होती है और आपके सारे काम भी हो जाते हैं और फिर माशाल्लाह से आप रिलैक्स हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं और आप आराम भी कर सकते हैं दिन के टाइम। तो इस तरह जो है ना काम में सुबह जल्दी उठने में ना बरकत होती है। और दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, खाना बनाने को बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था, तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें पिज़्ज़ा बना के दें। तो दोपहर में फिर मैंने क्या किया कि पिज़्ज़ा ही बस रेडी कर लिए और यही खाए। और सब फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाए और गर्मी का ज़ोर टूटे। और रात के टाइम भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बच्चों ने कहा है कि मम्मा हमें चिकन वेज रोल बना के दें। तो फिर डिनर में मैंने चिकन वेज रोल बना लिए थे और अपने लिए तरकारी बना ली थी। तो और फिर खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया, उसके बाद नमाज़ पढ़ी और फिर सो गए।
आई होप आप फ्रेंड्स को मेरा ये आज का छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और मेरी तमाम फ्रेंड्स से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।